बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नई तारीख दी है। अब की दावा है कि 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। अधियाचना को सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा महकमे की ओर से बीपीएससी को दी गई बहाली को लेकर प्राथमिक जानकारी है, जिसमें कुल बहाली, पदों की संख्या, क्लास के हिसाब से शिक्षकों की संख्या की जानकारी होती है। इसी के आधार पर बीपीएससी अधिसूचना तैयार करेगा, फिर बहाली की तारीख आएगी। आसान भाषा में कहें तो अभी तक शिक्षा महकमे ने बहाली का ब्लूप्रिंट मानो तैयार ही नहीं किया हो। ऐसे में सवाल है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, शिक्षक बहाली कब होगी? बिहार में शिक्षक बहाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का दावा है कि 25 जुलाई तक बीपीएससी को TRE 4 को लेकर जानकारी दे दी जाएगी, जिसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। शुरुआती तौर पर करीब 20,000 पदों पर बहाली की बात कही गई है। हालांकि जरूरत के हिसाब से पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को 25 जुलाई तक तैयार करने के लिए कहा है और हमारा ये मानना है कि अंतिम सप्ताह में यह अधियाचना हम बीपीएससी को भेज देंगे। कितनी बहाली? वो सब उसी समय बताएंगे जब अधियाचना भेजेंगे। न्यूनतम तो हमने बताया है कि 20,000 की बहाली हम न्यूनतम करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। TRE 4 की बहाली महीनों से अटकी हुई है। अभ्यर्थियों को तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में छात्र नेता को 25 जुलाई की इस नई तारीख पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। कह रहे हैं 25 जुलाई का मतलब 25 जुलाई ही होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 25 जुलाई तक TRE 4 से संबंधित यह अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी हम कहते हैं और ये मांग भी करते हैं कि 25 का मतलब 25 जुलाई का मतलब 25 जुलाई ही होना चाहिए। बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी भी शिक्षा महकमा की हरी झंडी का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही बीपीएससी की ओर से अधिसूचना जारी होगा। यही वजह है कि बहाली को लेकर आई 25 जुलाई तक की नई तारीख पर सियासत गरमाई हुई है। हम लोग TRE 4 के मामले में लगातार पहले से भी कहते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कई बार कहा कि सरकार को अब विलंब नहीं करना चाहिए, युवाओं के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए, अधियाचना भेजी जानी चाहिए। अभी तो डेट निर्धारित कर रहे हैं कि 25 तक भेज देंगे तो फिर बात करेंगे, भेजना ही पड़ेगा। बिहार सरकार युवाओं के लिए किए गए अपने हर वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। TRE 4 की अधियाचना 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेजे जाने का निर्णय इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दूसरी ओर विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और युवाओं को गुमराह करने की राजनीति करता रहा है। विपक्ष सरकार पर देरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि NDA सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। पिछले 2 वर्षों से बिहार में NDA की सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कुंडली मारकर बैठी हुई है और लगातार इस तरीके की बातें कह रही है कि अब जल्द आने वाली है वैकेंसी। ये स्पष्ट होता है कि 42,000 वैकेंसीज की बात हुई थी, लेकिन अब केवल 25,000 की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में बिहार सरकार ने 4 लाख शिक्षकों की बहाली की थी। पुनः शिक्षा मंत्री जी ने TRE 4 की बहाली का जो है घोषणा किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। सम्राट सरकार ने जिस तरह से शिक्षकों के बहाली का भरोसा दिया था, आज वो पूरा करने का काम किया है। शिक्षक बहाली की अच्छी खबर के बीच सरकारी शिक्षकों के लिए एक और अच्छी खबर है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया अब डिजिटल मोड में होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए 100% ऑनलाइन तरीके से पूरी की जाएगी। विभाग का दावा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। शिवम और सन्नी, जी मीडिया, पटना,